बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे जो है वो देखते हैं। इक्वलेंट सेट को देख लेते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे अब एक वर्ड आ गया है आपके पास, सेम नंबर। इस पे आपने फोकस करना है। दो सेट्स जो हैं, याद रखिएगा कि इक्वलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में हमेशा आपको दो सेट्स दिए जाएंगे कोई से भी। अच्छा, अब सेम नंबर का क्या मतलब है कि दो सेट्स अगर आपको दिए हुए हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, यानी एक सेट के भी अगर 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और दूसरे के भी आपको 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इसकी कोई कंपल्शन नहीं कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आपस में सेम हो, सिर्फ उनका नंबर सेम होना चाहिए, यानी उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए एलिमेंट्स की। तो ऐसे दो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वलेंट सेट्स कहलाएंगे। अब हम इनकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल में सेट ए हमारे पास है और उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, टी एंड ई। इसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। सिमिलरली बी सेट है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स हैं एल, एम, एन, ओ, पी। इसके भी अगर हम एलिमेंट्स काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके भी कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5 आ रहे हैं। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स बेशक आपस में मैच ना करते हों लेकिन उनकी तादाद आपस में मैच करती हो, तो ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वलेंट सेट्स कहलाएंगे। और जब ये फिर मैच हो जाए आपस में इनकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे? ए इज़ इक्वलेंट सेट ऑफ बी। सिंबल्स में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ पे वर्ड आ गया है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं उसके मेंबर्स हैं सेट्स के, वो बिल्कुल सेम हो, तादाद भी उनकी सेम हो और साथ में उनके जो मेंबर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम हो। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हैं और ये हैं कौन कौन से? 2, 4, 6, 8 एंड 10। और डी सेट हमारे पास क्या है? 6, 8, 2, 10 एंड 4। अगर हम इन दोनों सेट्स का कंपैरिजन करें तो 2 जो है वो सी में भी मौजूद है और डी में भी मौजूद है। 4 सी में भी मौजूद है और डी में भी मौजूद है। 6 जो है वो सी में भी है और डी में भी है। इसी तरह से 8 जो है वो सी में भी है और डी में भी है। और लास्ट जो एलिमेंट है 10 वो सी में भी है और डी में भी है। इट मीन्स कि जब हमारे सारे एलिमेंट्स मैच हो गए हैं, उनकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हो सकती है लिखने में, लेकिन अगर वो मौजूद हैं एक सेट में तो फिर इस तरह के सेट्स क्या कहलाएंगे? आपस में इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और सिंबल्स की फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में, सेट सी इज़ इक्वल्स टू डी। ठीक है, सी इज़ इक्वल्स टू डी, जो सेट का नाम होगा वही हम लिखेंगे और बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं या इस तरह के जो सेट्स हैं, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको जो है वो दिए होते हैं। और अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको जो है वो आज का लेसन समझ आया होगा। और मज़ीद अच्छे अच्छे लेसन्स के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस जब भी आती रहें तो आपको मिलती जाएं। थैंक यू।